गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 8 भूलाराम का जी बताएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें लेखक ने सरकारी दफ्तरों और बाबुओं से लेकर अफसरों तक में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। भूलाराम एक सरकारी नौकर था, परंतु पेंशन न मिलने और गरीबी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मरने पर भी उसकी आत्मा पेंशन के कागजातों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। जब यमराज के दूत उसे लेने आते हैं तो वो जो है जब वापस यमलोक पहुंचते हैं 5 दिन के बाद, और यमराज के पूछने पर वह बताते हैं कि साहब ये तो अजीब जीव है महाराज, हमको तो यह जीव हम जब पकड़ के ला रहे थे तो थोड़ी देर बाद ये जीव जो है पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत ढूंढने पर भी यह हमको नहीं मिला। तो जब ये बातें चलती रहती हैं तो यमराज के दरबार में नारद जी आते हैं और नारद जी जो है कहते हैं कि हो सकता है कि उस पर इनकम टैक्स बकाया हो, शायद उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। चित्रगुप्त बोलते हैं मुनिवर इनकम होती तो टैक्स होता, वह बेचारा तो पहले से ही भूख मरा था। अब नारद कुटिलता से धर्मराज की ओर देखते हैं और कहते हैं शायद बड़े देवताओं में से किसी ने खुश होकर उसे सीधा बैकुंठ भेज दिया हो। तुम्हें तो शायद याद होगा कि डाकू अजामिल ने मरते वक्त कहीं धोखे से नारायण कह दिया था। बस हमारे नारायण इतने में खुश हुई कि उस पापी को सीधा बैकुंठ भेज दिया। इन बड़े लोगों में यह बड़ी कमजोरी होती है। यही रीति पृथ्वी के लोगों में सीख ली है। वे भी चापलूसों और रिश्तेदारों को बड़ी निरलसता से ऊपर चढ़ाते हैं। मंत्रियों का रिश्तेदार या पिछला ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और योग्य आदमी मुंह देखते रहते हैं। चित्रगुप्त ने रजिस्ट्रार की सहायता से बतलाया कि उसका नाम भूलाराम था। वह जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे मकान में वह सब परिवार सहित रहता था। परिवार में एक स्त्री है, 2 लड़के हैं तथा लड़की है और मृत्यु के समय अवस्था 65 वर्ष है, 2 माह 3 दिन। सरकारी नौकरी पर था। रिटायर हुए लगभग 5 साल हो गए थे। माँ बेटी के सम्मिलित रुझान से भूलाराम का मकान जो है नारद जी पहचान लेते हैं। द्वार पर नारायण नारायण की आवाज़ लगाई। लड़की ने बिना देखे ही कहा आगे आ जाओ महाराज। नारद ने कहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी। भूलाराम को क्या बीमारी थी? स्त्री ने कहा क्या बीमारी बताऊं महाराज? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे। अब पेंशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, पर हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर अक्सर तो जवाब आता ही नहीं था, और आता था तो यही कि विचार हो रहा है। अब इतने साल हो चुके हैं, केवल यही जवाब आया कि आपके पेंशन के कागजात पर विचार किया जाता है। मेरी तन की एक एक कील बेच खाई। अब बर्तनों की बारी आ गई थी, यानी कि उसकी पत्नी के सारे गहने बिक चुके थे और अब क्या हुआ था, धीरे धीरे घर के बर्तन बिकते गए। बोलते बोलते भूखे मरते मरते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नारद ने सहानुभूति से कहा क्या करोगी माता, इतनी ही उम्र थी। अब स्त्री से वो कहते हैं कि सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि क्या करें, इतनी ही उम्र रही होगी। स्त्री ने कहा ऐसा तो मत कहो साधु महाराज, उम्र तो बहुत थी। पेंशन मिलती तो वे अभी कई साल और जीते। दुख का था सुनने की नारद को फुर्सत नहीं थी, उन्हें तो केवल जीव का पता लगाना था। पूछा क्यों माता, क्या भोलाराम का किसी से विशेष प्रेम लगाव था? प्रेम लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है महाराज। अब जब वो पूछते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं था जिससे कि भोलाराम का विशेष लगाव हो और मरने के बाद भी वह उस लगाव को भूल नहीं पाया हो, तो उसकी स्त्री कहती है कि लगाव तो होता है, लेकिन केवल किससे होता है? अपने बच्चों से, अपने परिवार से। तब लेकिन उनको जो है इतने दुख सुनने की जो क्या थी, समय नहीं था। अब जब वह कहते हैं किसी अन्य स्त्री से, तो उनकी बीवी जो है बुराकर नारद की ओर देखती है
और नारद कांप जाते हैं। सती के क्रोध के प्रभाव को जानते थे। वह कीने लगी और कुछ बदबको, साधु हो, कोई लुच्चा लफंगा नहीं हो, देवता थे वे, कभी किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख नहीं उठाई। नारद ने मुस्कुराकर कहा, माता तुम्हारा यही सोचना ठीक है, इसी भ्रम पर सुखी गृहस्थी टिकी हुई है। अच्छा है मैं चला। वह व्यंग समझी नहीं, भारतीय नारियों की राह समझी। अपनी वाली परंपरा ने नारद को बताया कि स्त्री ने उन्हें रोक कर कहा, आप तो साधु महात्मा हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे उनकी अब तक की पेंशन जल्दी मिल जाए। इन बच्चों का पेट भी तो भरना है। अब वह जो है बेचारी फिर भी क्या कहती है, उनको वो जाने की तैयारी करते हैं, तब भी कहती है कि महाराज अगर आपके हाथ में हो तो कुछ ऐसा कीजिए कि उनकी पेंशन शुरू हो जाए तो मेरे बच्चों का पेट भर जाए। नारद ने कहा, माँ मेरी बात कौन मानेगा, मेरा कोई मठ भी तो नहीं है जो लोग मेरी बात माने। खैर मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। तब भी वह कहते हैं कि मैं दफ्तर जाके जो है कोशिश करता हूँ। विशाल इमारत में सरकारी दफ्तर था। एक कमरे में बैठे बाबू के पास जाकर नारद ने भोलाराम के केस के बारे में पूछताछ की। बाबू ने कहा, हाँ भोलाराम की दरख्वास्तें तो आती रहती थी, परंतु उन पर वजन नहीं होने के कारण वे उड़ जाती थी। अब वजन नहीं होने के कारण मतलब रिश्वत न होने के कारण, क्योंकि वे पैसा नहीं दे पाता था। नारद ने टेबल पर पड़े एक पेपर वेट को दिखाते हुए कहा, इससे क्यों नहीं दबाती। अब वो कहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं बेचारे महात्मा भगवान को। कहते हैं कि अगर वो उड़ रहे थे तो तुम्हें इससे दबा देना चाहिए था। तो फिर बाबू हंस पड़ा, बोला, आप नए नए सन्यासी हुए हैं, मामूली साधु हैं आप, वरना दफ्तरों की बातें समझते। शंकराचार्य लोग तो गद्दी में के लिए कचहरी के मुकदमे लड़ते हैं और आप यह भी नहीं जानते कि दरख्वास्तें पर कैसे वजन रखा जाता है। खैर उस कमरे में चले जाइए। अब वह उनको दूसरे कमरे में भेजता है। नारद उस कमरे वाले बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा। अब नारद 25-30 कमरों में घूम गए। तब खड़े खड़े सोचने लगे कि शायद नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखाने की प्रथा है। अब उनको लगा कि हो सकता है कि भाई सारे कमरों में भेजकर जो है जो नया इंसान आता है उसको जो है दफ्तर कैसे दिखता है ये दिखाने की प्रथा शायद इस दफ्तर में हो। पर पास खड़े चपड़ासी ने कहा, साधु बाबा इस तरह तो सालों चक्कर काटोगे तो भी काम नहीं होगा, आपने क्यों ये झंझट सिर पर ले ली। ऐसा करो सीधे बड़े साहब के पास चले जाओ, उन्हें अगर खुश कर दिया तो फौरन काम हो जाएगा। खुश करने के परिश्रम से नारद के कपाल पसीना आ गया। वे समझ गए कि मनुष्य आजकल ईश्वर की भक्ति क्यों कम करने लगे। बेचारों को इन दफ्तरों के नए देवों की भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब उन्होंने नया देव किसे कहा, अफसरों को। एक नई देव सृष्टि के दर्शन उन्हें यहाँ हुए। बड़े साहब के कमरे में वे धड़धड़ाते हुए चले। साहब ने चौंक कर देखा, दृष्टि में तनिक क्रोध आया। अब वह गुस्से में कहते हैं कि फिर वेश देखकर समझ गए कि बेचारा एकांतवासी यानी कि सन्यासी है और दफ्तर की शिष्टाचार नहीं जानता। क्यों बाबा, कैसे आए। नारद तब तक कुर्सी पर बेतकल्लुफ से बैठ चुके थे। बोले, भोलाराम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ, उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।